तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बीपीएससी के द्वारा 2001 से लेके अभी तक जो भी बिहार से क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी को एक एक करके बता रहे हैं, जिसमें से निश्चित रूप से बिहार सुपर टेट में पूछने की संभावना रहेगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 का गवर्नर जनरल मतलब कौन था। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौरी के घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने किस असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो याद रखना है चौरा चौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि बंग भंग के बाद विदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है किसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखना है सरोजनी नायडू। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टुटगार्ट में मैडम काम ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। याद रखना है कि स्टुटगार्ट में मैडम काम ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कब शुरू किए थे। और तो याद रखना है मतलब कहाँ शुरू किए थे। तो याद रखना है बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चित्तरंजन दास 1922 में कहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे। तो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी में बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन छापरा से सक्रिय हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो याद रखना है छापरा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से उसकी मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 में किए थे। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद मन नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो याद रखना 1773 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा और किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था और इसका उद्देश्य था कि भारत में क्या होना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कहाँ शुरू की गई थी, तो कांग्रेस के अधिवेशन के रणनीतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एड्रेस और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासक के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखा था, तो ये जो भी है सब लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वपुरुषी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, किसने कहा है, तो याद रखना है बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि मौलाना हसरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, तो मौलाना हसरत मोहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने पागल पंथ की स्थापना की थी, तो करम शाह ने। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है करम शाह ने किसकी स्थापना की थी, तो पागल पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी और हाजी सिरतुल्लाह के अनुयायी थे। याद रखना ये दोनों जो थे सिरतुल्लाह के अनुयायी थे, मतलब विरोधी थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि रामोसी विद्रोह 1822 और 29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत पकड़ फड़के के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि रामोसी विद्रोह 1822 और 29 के दौरान पश्चिमी घाटी महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में, मतलब इनको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बघेरा विद्रोह जो था कहाँ हुआ था, तो याद रखना गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट है कि अरविंद घोष ने न्यू लेप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला लिखी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने न्यू लेप फॉर ऑल लेक श्रृंखला लिखी, तो याद रखना है अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 2021 में बीपीएससी के द्वारा ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो था किसके साथ किया गया था, तो जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज प्रस्ताव 1905 में किया गया था, क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है 1884 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम कब बनी, 1929 का आधार बना था। नेक्स्ट याद रखना है कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन पूछ सकता है किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको
भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो याद रखना 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना है 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखना है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखना है क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो राम गोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी.डी. सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी? तो बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है करो मरो का नारा किसने दिया है? तो गांधी जी। ये भी पूछ सकता है कि किस आंदोलन के समय दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। याद रखना है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गीत रहस्य का लेखक कौन है? तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो याद रखना है जगदीशपुर के राजा थे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2007-8 में जो भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे दिया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भाग लेने की घोषणा की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भाग लेने की घोषणा की? तो 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है किसने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी बना दी थी? तो याद रखना है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के बिलपो में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के बिलपो में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। क्वेश्चन याद पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में यह आगे बढ़ा था? तो याद रखना है बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से शुरू हुआ था? तो ज्योतिबा फुले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोसाइटी पार्टी की स्थापना किए थे। याद रखना है क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार सोसाइटी पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन
आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो 1926 से 1929। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे रांची किसका कार्य क्षेत्र था? तो याद रखना है बिरसा मुंडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। याद रखना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, 1911 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है लाला लाजपत राय, ये भी याद रखना है प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे अपने आंदोलन में मुसलमानों को भी शामिल करना चाहते थे, मतलब उनका सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति राजबंधय ने किया था। नेक्स्ट याद रखना है कि किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने पर जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। याद रखना है कि किचलू और सत्यपाल को क्या कर दिया गया था? बंदी बना दिया गया था। उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पे क्या किया गया था? सभा बैठाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट याद रखना कि 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। नेक्स्ट याद रखेंगे प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रखना है भागलपुर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट याद रखना है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण नीर आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहाँ चालू किए थे? तो चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट याद रखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1857
में बेंगलोर में किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा 2004-5 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उस सब के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया है कि अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। याद रखना कि जब अंग्रेज का शासन काल चल रहा था तो बिहार में अफीम बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि 1857 में संस्थालों संस्थालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शारदा मणि कौन थी, तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, वाइफ थी। नेक्स्ट याद रखना पॉइंट कि 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि अनुशीलन समिति एक क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एआईटीयूसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि अब्दुल कलाम आजाद वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लाडे बेवेल दोनों से वार्तालाप किए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सांप्रदायिक आवाद व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग में 71 और 147 सीट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बॉम्बे में एआईटीयूसी की स्थापना 1920 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीसर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो तेज बहादुर सरफरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अरविंद घोष ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतियों का प्रचारक था। अब हम लोग बात करेंगे 2003-4 में जो भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उस सब के बारे में। तो याद रखना कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर लगाना था। नेक्स्ट याद रखना है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि लॉर्ड लिंथिगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि 1906 में मीटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना किए थे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया गया था। मतलब यह हुआ कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा लेना 1853 में शुरू किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है ये कि लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सत्ता हस्ताक्षर के तहत समय मैसूर में कांग्रेस दल पूर्ण रूप से विकसित था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामगोपालचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना है, स्वाधीन भारत के। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चार्ली एडरज थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छाया में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छात्र छाया में कहाँ हुआ था, तो याद रखना है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट है पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। याद रखना, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्ताक्षरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उसका नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध स्वरूप 1911 में दोबारा विभाजित हुआ। नेक्स्ट याद रखना है कि झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखे थे। याद रखना है कि झंडा गीत जो है श्यामलाल पार्षद ने लिखे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि याद रखना है यहाँ पे कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवाने स्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा 2002 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। याद रखना, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल मींडा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो अल मींडा। नेक्स्ट है कि गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कुका आंदोलन को कौन संगठित किए थे, तो गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किए थे, तो बिहार में किए थे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह को किसने देखा है, तो उर्दू कवि गालिब ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट रखना है याद कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए पील आयोग गठित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना 16 अक्टूबर 2016 को बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट याद रखना है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे।
याद रखना है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, अरविंद घोष, बंगाल बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक याद रखना है गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए थे। नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट इलाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद राजा खान को बनाए थे। ये क्वेश्चन हम लोग अभी देख लिए हैं लोग, ठीक है, नीचे देख रहे हैं यहाँ पे।